रहमतुल्लाह वबरकात। जी। जैसा कि आप देखते हैं, आज मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है और उसने कहा जी डॉक्टर साहब, आपके पास बेटा नहीं है? तो जी मेरे पास बेटा है। मेरे पास दो बेटियां और एक बेटा है माशाल्लाह से। तो उसने कहा जी डॉक्टर साहब, हम आपको ज़्यादातर आपकी बेटियों के साथ देखते हैं, अक्सर बेटियों के साथ देखते हैं, तो क्या आपके पास बेटा नहीं है? तो मैंने कहा जी मेरे पास बेटा है। मेरे पास दो बेटियां माशाल्लाह से। बेटा भी वैसे भी छोटा है, मौसम ठंडा है इसलिए बाहर नहीं ला सकते, तो बेटियां एट अ टाइम मेरे साथ होती हैं। तो मैंने कहा भी स्पेशली कि जहाँ पे मुझे बेटियां हैं वहाँ पे बेटा नहीं है एग्जैक्टली। मेरी पहली बेटी हादिया, जो इससे बड़ी अभी स्कूल का टाइम है, सो इसलिए साथ नहीं लेके आया आज। मारे मेरे साथ एट अ टाइम होती है। मारे हेलो करो। तो मारब जी क्या कहते हैं मारब खेलने कूदने आती है, वॉक पे आती है मेरे साथ, वैसे क्लिनिक पे जाती है अक्सर औकात, और उसके अलावा जनाब वाला जी इसके साथ साथ जहाँ भी मैं जाऊँ, लाहौर इस्लामाबाद जहाँ भी जाऊँ तो मेरे साथ जाती है। तो मारब इज़ अ गुड चाइल्ड, आप कह लें प्यारा बच्चा है। हादिया बड़ी बेटी है मेरी, और आप कह लें मेरी बेटियों की जो वैल्यू है, बेटियों की जो वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये मैं आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकली, क्योंकि होता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटियाँ ही थीं, तो उस लिहाज से हमारी सुन्नत भी अदा होगी। हमारे पास दो बेटियाँ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भी जिसके पास दो बेटियाँ हैं, उसने अगर उनकी सही से तरबियत की और उनको सही से संभाला पाला, फ़र्ज़ अदा किया, तो उसका और मेरा क़यामत वाले दिन दो उंगलियों का फासला होगा। सो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से भी हम अपनी बेटियों के हकूक़ और सारे मामलात को हैंडल कर सकें। एक बात। दूसरी बात, बेटे और बेटी में फ़र्क का मामला जो है कोई फ़र्क नहीं है। मैं बेटे और बेटियों को बराबर कंसीड करता हूँ, बेटियों को बल्कि ज़्यादा अहमियत देता हूँ। उसकी वजह ये है भी, आप कह लें भी, मेरे पास जब हादिया थी तो दूसरा बेटा जो है ना वो फौत हो गया। तो जब बेटा फौत हो गया सो मैं बहुत डिप्रेस था, और इन दिनों में आप कह लें बहुत ज़्यादा टेंस टाइम गुजरा है। सो आप कह लें भी ये एक बड़ा रफ, मेरे लिए बड़ा एक ना क्रिटिकल टाइम था। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया और वो ले लिया, उसी पर ले लिया। सो फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मारिब हुई है। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, और मारिब के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। तो मैं हादिया के बाद की बात आपको सुनाने लगा था। हादिया के बाद जब यानी कि प्रेगनेंसी हुई मेरी वाइफ को, तो हमें कंफर्म नहीं था भी आया कि बिल्कुल कंफर्म नहीं था भी आया कि बेटा है या बेटी है। सो अम्मी और मेरी वाइफ जो हैं वो चेकअप के लिए गई जब डॉक्टर के पास, तो आप कह लें जनाब बलैना, तो ले डॉक्टर ने कहीं इनको बताया भी आपकी जो है ना वो बेटा है। हमारे यहाँ आपको पता है ये अभी मुआशरे का ये बहुत ज़्यादा है मंसर सा बन गया है। मुझे इसमें नहीं था कोई इंटरेस्ट, लेकिन अम्मी ने बताया। अम्मी को डॉक्टर ने बताया। अब जब मैं रात को 10 बजे घर आया, तो जब मैं दाखिल होने लगा तो अ, अम्मी ने ना दरवाज़ा खोला, तो अम्मी ने मेरे सीने पे हाथ रख दिया, मुझे अंदर नहीं आने दिया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, कोई बात नहीं होगी तो घर में। तो अ, अम्मी मुझे फिर कहती हैं भी तेनों पता है तेरे वास्ते खुशखबरी है। तो मैंने कहा भी की खुशखबरी है? तो अम्मी कहती हैं भी अल्लाह ने तुम्हें जो है ना वो अ, बेटे से नवाजना है। सो मुझे यकदम से ऐसे लगा गला थोड़ा सा अपसेट है आज। मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पूरा किला तामीर हो गया हो, इतना महफूज महसूस हुआ। ये एक बेटे की मैं आपको कह रहा हूँ। सो रात को हम जब वॉक पे गए, मैंने अपनी बेगम से जिक्र नहीं किया, मम्मी ने मुझे बताया है। तो रात को जब हम गए जनाब ना वॉक पे गए, मेरे साथ मेरी वाइफ और हादिया थी। तो मुझे फिर मेरी वाइफ कहती हैं भी अम्मी ने आपको कुछ बताया है? मैंने कहा जी बताया है। तो कहती हैं भी क्या बताया है? तो मैंने कहा भी अम्मी ने मुझे बताया भी आपके यहाँ जो है ना वो अल्लाह की तरफ से बेटा। तो कहती है भी आपको खुशी नहीं हुई? तो मैंने कहा मुझे खुशी हुई, बहुत ज़्यादा हुई है।
लेकिन मेरे एक आप कह लें 10 बेटे भी होंगे तो वो हादिया के बराबर नहीं होंगे। सो एक्साइटमेंट उसका था मेरे अंदर थी। जब बेटा अल्लाह ने ले लिया तो तब मेरे पे क्या गुजरी वो अल्लाह जानता है, अल्लाह सारे बच्चों को महफूज रखे। तो फिर मारब हुई है, मारब एट अ टाइम मेरे साथ है। मारब एट अ टाइम मेरे साथ होती है, ज़्यादा टाइम गुजारती मेरे साथ। सो मैं ये गिनता हूँ भी ऐसे जैसे रोशनी आ गई हो मेरे घर में, ऐसे जैसे मेरे घर में सदियों का अंधेरा हो और मेरे घर में न चिराग रोशनी का जल जाए, या ऐसे आप कह लें भी हद से ज़्यादा। लेकिन ये आप कह लें भी अल्लाह की तरफ से इनाम है। सो जी मैं जवाब देना चाहता हूँ, मेरे पास बेटियाँ भी हैं, बेटा भी है। बेटियाँ मुझे ज़्यादा अजीज़ हैं, बेटे ताकतवर रिश्ता होता है, नेमत है अल्लाह की। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे बेटा भी दिया। लेकिन मैं 1000 गुना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे बेटियाँ दी हैं। और मैं आप कह लें स्पेशली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ऐसे हूँ जैसे कोई इनाम होता है, जैसे कोई आप कह लें भी नवाजना होता है, ख़ास चीज़ किसी को मिल जाना होता है, तो अल्लाह की तरफ से ख़ास रिश्ता मुझे मिला है। अल्लाह मेरी बेटियों को और सारे लोगों की बेटियों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और महफूज ज़िंदगी दे और उनके बहुत ज़्यादा नसीब अच्छे करे। हमारे एक रवायत है भी धीयां दा तां ਧੀਆਂ ਤੋਂ डर नहीं लगता, ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ डर नहीं लगता, लगता है डर तो उन्होंने दे नसीबों तो डर लगता है भी खरे किहो जिहा उन्हों का नसीब होए। तो ये हमारे यहाँ आप कह लें भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह से, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह मेरे साथ है भी। मैं स्पेशली इस बात को कंसीड करता हूँ, इस बात को भी मैं कोशिश करूँगा हर पल मैं इनको बिल्कुल बेटों की तरह, बल्कि मैं बेटों से बढ़ के ट्रीट करता हूँ, मैं इनको माशरे में मर्दों की तरह ट्रीट करूँ और इनको आगे बढ़ाऊँ। और मैं जब भी यानी कि जहाँ पे भी मेरी बेटियों का होगा फैसला होगा या कुछ भी होगा तो मैं उनके बैग पे खड़ा हूँगा, विद द बैग, मैं उनका बैग उठा के खड़ा हूँगा उनके साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जी। आप सबको लिए भी ये बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ भी ये ज़रूरी है, आप बेटियों की कदर करें और बेटियों से अकीदत करें, करते हैं सारे लोग। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं ससुराल में ख़वातीन को इस चीज़ पे सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है भी तेरे से तो हमें बेटा मिला नहीं है, वारस नहीं मिला, ये है वो है। मैं कहता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई भी जो है ना वो ताकतवर नहीं है। तो उनको अल्लाह ने ख़ास इनाम दिया, बेटियां दी हैं, तो हमें बेटियां दी हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो कर लें हमारे जनाब वाला जिना चैनल को। स्पेशली फेसबुक पे हमारा अली तारिक ऑफिशियल के नाम से है और यूट्यूब पे मेरी बेटी मारिब माही के नाम से है। ये आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ, इंतहाई अल्लाह आप पे जो है ना रहमतें नाज़िल करे, बहुत ज़्यादा मोहब्बतें अल्लाह आपको दे, बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें अल्लाह आपको दे और शोहरत की बुलंदियाँ दे, इज़्ज़त व नामूस दे और सारी मामलात दे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। सारी बेटियों को मेरी